दोस्तों, आज मैं आपको सास हो माँ मत बनो कहानी सुना रही हूँ। अंजलि जैसे ही ऑफिस पहुँची कि तभी उसका फ़ोन बजने लगा। अंजलि ने देखा तो उसकी सास की कॉल थी। अंजलि को गुस्सा भी आ रहा था। वह गुस्से में ही फ़ोन उठाकर बोली, अरे माँ जी, क्या हो गया है? अभी अभी तो मैं ऑफिस आई हूँ और आप फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही हो। अरे अभी आपके पास से ही तो आई हूँ। उसकी सास सरिता कहती है, वो बहू, मैंने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि जिस रास्ते से तुम ऑफिस जाती हो वहाँ से आज एक रैली निकल रही है, तो रूट डाइवर्ट कर रखे हैं। अंजलि, अरे माँ जी, रूट डाइवर्ट है तो क्या हुआ? ये तो अब हर रोज का ही काम सा हो गया है। कभी इस रूट पे कुछ निकल रहा है, कभी उस रूट पे काम चल रहा है। और वैसे भी मैं तो पहले ही आ गई थी ना। रैली तो 12 बजे से है और आप हो कि बार बार फ़ोन करती रहती हो। अरे मुझे भी पता रहता है कि किस रूट में क्या दिक्कत हो रही है। सरिता, वो बहू, जब तुमने एक बार में फ़ोन नहीं उठाया तो मैं थोड़ी सी डर गई थी कि तुम कहीं रास्ते में तो नहीं फंस गई हो या तुम्हें कोई दिक्कत आ गई हो। अंजलि, अरे माँ जी, फ़ोन बैग के अंदर था इसलिए आवाज़ ही नहीं आई। अच्छा बताओ क्यों फ़ोन किया? जल्दी जल्दी बताओ, मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अरे काम तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही फ़ोन कर लिया था। अंजलि गुस्से में फ़ोन रख देती है। अंजलि की सास सरिता एक बहुत ही सीधी सादी महिला थी। बेटे और बहू वो दोनों को ही बहुत प्यार करती थी और उनकी खूब परवाह करती थी। 2 साल पहले राहुल और अंजलि की शादी हुई थी। अंजलि नौकरी करती थी, इस कारण वह सारा दिन घर से बाहर ही रहती थी और उस पर कोई जिम्मेदारी भी नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब पर ही फोकस रखती थी। सरिता अंजलि को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही प्यार करती थी, पर अंजलि को इस प्यार की तो कोई परवाह ही नहीं थी। वह रोज शाम को अपने पति राहुल के साथ ही घर पर आती थी। अपने काम खत्म करके वो राहुल के ऑफिस चली जाती, फिर दोनों एक ही साथ घर आते थे। उस दिन घर आते समय अंजलि राहुल से कहती है, राहुल, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तुम्हारी माँ जब देखो तब मुझे फ़ोन करती रहती है। ऑफिस पहुँचने पर और फिर हर एक घंटे फ़ोन करती रहती है, पूछती रहती है कि खाना खा लिया, चाय पी ली, कॉफ़ी पी ली। हर समय फ़ोन करने से मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मेरे ऑफिस में सब मुझे देखते हैं। अरे ऐसे थोड़ा ही ना होता है कि हर समय ही छोटी छोटी बातें फ़ोन करके पूछते रहो। राहुल कहता है, अरे अंजलि, माँ ही है ना इतनी केयरिंग, मुझे भी ऐसे ही हर घंटे फ़ोन करती है और छोटी छोटी बातें पूछती है। अरे वो हमारी परवाह करती है इसलिए। और उन्हें हम इस बारे में कहेंगे तो कि ऐसा ना करें तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, पर जैसे ही कोई मौका लगेगा तो मैं उनसे बात कर लूँगा। वहीं दूसरी तरफ अंजलि एक बात तो समझ ही नहीं रही थी कि घर पर उसकी सास के होने से उसकी ज़िंदगी कितनी सरल है, बल्कि उसे तो उसकी सास का प्यार भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर पर आकर फ्रेश होकर दोनों खाना खाने बैठते हैं। सरिता ने उनके लिए खाना बना रखा था, वह खाना लाती है। अंजलि बोलती है, अरे माँ जी, ये क्या, आलू बैंगन की सब्जी? आपको तो पता है ना कि मुझे आलू बैंगन की सब्जी ज़रा भी पसंद नहीं है। और ये रोज रोज दाल भी मुझसे नहीं खाया जाता, ये रोज रोज मरीजों वाला खाना। मैं तो बाहर से खाना ऑर्डर कर रही हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं खा सकती। सरिता, अरे बहू, घर का खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे तुम सारा दिन काम करती हो तो तुम्हारे लिए तो ये घर की सब्जी दाल बहुत ही अच्छी है, और ये बाहर के खाने में क्या पोषण होगा भला। अंजलि, देखो माँ जी, आप मेरी सास हो सास, मेरी माँ मत बनो। आप मुझे बेहद ही इरिटेट करती हो। अरे जब मुझे ये रोटी और दाल नहीं खानी तो आप बार बार क्यों कह रही हो? अरे मैं तो कमाती हूँ, मैं अपने लिए कुछ भी मंगा सकती हूँ और मैं सारा दिन इतना काम करती हूँ। अगर मैंने रात को अपनी पसंद का कुछ खाना मंगा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? प्लीज़ माँ जी, अब और मत बोलिए और मैं खाना ऑर्डर कर रही हूँ। राहुल कहता है, अरे अंजलि, जो मंगाना है वो मंगा लो, पर माँ से तमीज़ से बात करो। और माँ आप भी हर बात में इसको टोका मत करो, इसको जो मंगाना है मंगाने दो। अरे मैं भी सारा दिन काम करके थक जाता हूँ और फिर घर आके ये तमाशा, अब मुझे भी खाने की इच्छा नहीं है। सरिता, अरे बेटा, नहीं नहीं, तुम खाना मत छोड़ो, खाना खा लो।
इससे खाने का अपमान होता है। और बहू मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें जो खाना है वो मंगा लो, और आज के बाद से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी, पर घर आके शांति बनाए रखो। अंजलि तो यही चाहती थी। वो अक्सर ही ऐसा करती थी। वो हर बात पे चिढ़ जाती थी। एक दिन अंजलि को ऑफिस जल्दी जाना था तो वह फटाफट तैयार होकर जाने लगती है। सरिता, अरे बहू, आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो? अंजलि, हाँ माँ जी, आज कोई बहुत ज़रूरी काम है ऑफिस में, तो सबको जल्दी बुलाया है। अंजलि कहती है, राहुल मुझे देर हो रही है तो मैं टैक्सी करके जा रही हूँ, आप अपने टाइम से ही ऑफिस जाना। सरिता, बहू कुछ सामान छूटा तो नहीं? सब रख लिया? कहीं वहाँ जा कर के देखो कि ये चीज़ छूट गई। अरे माँ जी, मुझे सब पता है कि मुझे क्या क्या ले जाना है। और हाँ, सुबह सुबह ना आप शुरू मत होया करो। अच्छा मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। फिर अंजलि चली गई। आज ऑफिस में ज़रूरी मीटिंग थी, पर अंजलि जैसे ही अपना सामान चेक किया तो उसने देखा कि वो सबसे ज़रूरी फाइल तो घर पर ही भूल कर आ गई। अंजलि, अरे वो ज़रूरी फाइल वो तो घर पर ही छूट गई। अब मैं मीटिंग में क्या करूँगी, क्या दिखाऊँगी? ओ शिट, ओ नो, वापस जाके भी नहीं ला सकती, इतना भी टाइम नहीं है। और हाँ, राहुल को फ़ोन करके देख लूँ, शायद वो अभी घर पर ही हो। अंजलि जल्दी से राहुल को फ़ोन मिलाती है, पर राहुल का फ़ोन नहीं लगता। शायद वो ऑफिस चला गया होगा, क्योंकि उसके ऑफिस में नेटवर्क बहुत कम रहते हैं। अब अंजलि परेशान हो गई। तभी पियोन अंजलि के पास आया और बोला, अरे अंजलि मैडम, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। वो आपकी सासू माँ आई थी अभी, वो ये फाइल देकर गई चली गई है। आप बिजी थी, मैंने उनसे कहा भी कि मैं आपको बुला देता हूँ, पर उन्होंने कहा कि उनका टाइम वेस्ट होगा तो वो मुझे ही देकर चली गई। वैसे मैडम, आपकी सासू माँ बहुत भली महिला है। अरे आप तो बहुत खुशनसीब हो, आपको इतनी परवाह करती है, इतनी अच्छी सास मिली है। वो कह रही थी कि मैं रिक्शा में आई हूँ क्योंकि उनको टैक्सी बुक करना नहीं आता, और उन्हें पता था कि आज आपकी एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है, शायद तभी वो जल्दी से ये फाइल देकर चली गई। ये सुनकर अंजलि की आंखें भर आई। उस समय उसे इतना अच्छा लगा और उसे अपने पर प्राउड फील हुआ कि सरिता जैसी सास उसे मिली, जो कि उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह प्यार करती थी। अब अंजलि को अपने द्वारा किए गए व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा कि अब से वो ऐसा बर्ताव कभी नहीं करेगी, वो भी उन्हें अपनी माँ की तरह ही प्यार करेगी। तब से ही अंजलि ने अपना बर्ताव बदल लिया और अब से वह अपनी सासू माँ को अपनी माँ के जैसे ही प्यार करने लगी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।